लगता है कि आज कुछ शुभ सगुन होने वाला है। कौवा से पूछती, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, सबरी की कुटिया को धन्य कब बनाएंगे। अरे कागा, आज लगता है कि मेरे राम जी आज ही आ जाएंगे, और अद्भुत संकेत हो रहा है। और तब तक देखते देखते क्या होता है कि राम जी और लक्ष्मण भैया जी तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, भगवान का अद्भुत दर्शन हो जाता है। परम आह्लादित हो जाती है कि वाह धन्य हो प्रभु। अब इसको लगता है कि जा करके मैं प्रणाम करूं। फिर एक मन करता है, नहीं मैं कहाँ सबर की जाती, मैं कुचेल वस्त्र पहने हुए और महिला लगाए हुए, पता नहीं भगवान तो पावन पवित्र है, कहीं उनको हमारा दुर्गंध न लग जाए। बस मुनि ने कहा था कि आश्रम में आएंगे, आश्रम का तो क्षेत्र बहुत लंबा है, बस यहाँ तक आ गए, समझो दर्शन हो गया, गुरु जी का वचन सत्य हो गया। अब क्या करूं, अभी तो ये चले जाएंगे, तो ये जाए उससे पहले इनके स्वरूप को अपने आंख रूपी भवन में बंद करके ये पलक रूपी किवाड़ी लगा ले, पल्ला बंद कर ले, ताकि ये स्वरूप हमारे हृदय में बस जाए। ये सोच करके अपने आंखों को बंद कर लेती है सबरी मैया। और इधर भगवान क्या करते हैं कि धीरे धीरे और अब सबरी मैया के सामने आकर के खड़े हो गए। कहते अरे मैया आंख तो खोलो, लेकिन आंख नहीं खोल रहे हैं। हमसे थोड़ी कह रहे होंगे, किसी से कह रहे होंगे, मन में सोचती है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तो कहे थे मेरी माता जी, मेरी मैया भी भक्ता मिलेगी, ये तो स्वागत को कौन कहे, आंख खोलने तक ये राजी नहीं है। राम जी ने कहा प्रिय अनुज, लगता है कि हम लोग को विलंब हो गया आने में, इसलिए नाराज हो गई है, इसलिए आंख बंद कर ली। और इतना कहते ही अब धीरे से आंख खोलती है सबरी मैया, तो देखती क्या है, जो स्वरूप मैंने आंखों में बसाया था वही स्वरूप सामने खड़े हुए हैं। अब तो भाव विफल हो जाती है, चरणों में गिर पड़ती है। और आज वो महाराजा के वचन को सुन करके परम आनंद की प्राप्ति हुई है। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। मैं क्या करूं, और कुछ दिखाई नहीं देता है। और महाराज दिव्य आसन देती है, चरण प्रक्षालित करती है। चरण के लिए एक बार तो भगवान ने अपने अश्रुओं के द्वारा सुदामा जी के चरण को धोला था, और यहाँ पर सबरी मैया और कोई जल नहीं लेकर के आई, अपने दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बही है, और उसी धारा से भगवान के चरण को प्रक्षालित किया है। अद्भुत रूप देख करके अपने जीवन सार सर्वस्व को आज प्राप्त कर लिया है, परम आह्लादित है। महाराज प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। महाराज बार बार प्रणाम करते, कंद मूल फल जो आश्रम में रखा हुआ था वो ला करके खिलाती है। और कई जगह अन्य प्राणों में चर्चा आई है कि सबरी मैया ने बैर खिलाया है भगवान को, और उस वृक्ष से चक चक करके रखती कि ये मीठे हैं कि खट्टे हैं। जो मीठे मीठे फल होते थे वही राम जी के लिए वो आज लाए थे, और वही भगवान को समर्पित किए। भगवान बड़े ही प्रेम से प्रसाद पाते हैं। आज तक इतने प्रेम से अन्य कोई व्यंजन प्राप्त नहीं किया था, उसका स्वाद नहीं लिया था, और इसकी प्रशंसा इतनी की है। जब अयोध्यापुरी में जाते हैं तो मैया तीनों पूछती है कि आपको सबसे अच्छा सुस्वाद
क्या लगा? तो कहते वही बैर जैसा स्वाद आज तक किसी व्यंजन में प्राप्त ही नहीं हुआ। सब लोग बनाते हैं कि वो बैर का स्वाद भूल जाओगे, लेकिन फिर कहते लालजू कैसा लगा ये व्यंजन, मालपुआ रबड़ी मलाई? कहते मैया बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्वाद उसमें मिला था वो अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया। ये समाचार जनकपुर तक गया। जनकपुर वासियों ने बुलवाया कि आपको ऐसा व्यंजन बना करके खिलाओगे, वो स्वाद भूल जाओगे। जब पा लिए ठाकुर जी, तब लोगों ने कहा कि अब कैसा रहा? वो स्वाद तो भूल गए होंगे, लेकिन हाथ जोड़ करके श्री राम जी कहते हैं ये तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो स्वाद सबरी के उस बैर में हमको मिला था वो इस व्यंजन में भी नहीं मिल पाया। इसलिए किसी संत ने कहा है कि झूठ यदि है खिलाना श्री राम को, झूठ यदि है खिलाना श्री राम को, झूठ यदि है खिलाना श्री राम को, जाके सबरी से पूछो वही फल मधुर, जाके सबरी से पूछो वही फल मधुर, जाके सबरी से पूछो वही फल मधुर। साग खाने स्वयं ही चले आएंगे, साग खाने स्वयं ही चले आएंगे, साग खाने स्वयं ही चले आएंगे, साग खाने स्वयं ही चले आएंगे। संत बनना पड़ेगा तुम्हें भी विदुर, संत बनना पड़ेगा तुम्हें भी विदुर, संत बनना पड़ेगा तुम्हें भी विदुर, संत बनना पड़ेगा तुम्हें भी विदुर। झूठ यदि है खिलाना श्री राम को, जाके सबरी से पूछो वही फल मधुर। तो सबरी जैसा भाव आ जाए, विदुर जैसा भाव आ जाए तो आज भी भगवान आकर के महाराज भोग लगाएंगे, हमारी सेवा को स्वीकार करेंगे। ये पावन चरित्र सबरी मैया का, और भगवान प्रसन्न होकर के 9 प्रकार की भक्ति, 9 भक्ति का आख्यान किया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दोसर रति ममता, प्रथम भगत संतन कर संगा, दोसर रति ममता, गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वर भगति अमान, चौथी भगत मम गुण कर, हरे कपट सजनान, मंत्र जाप मम पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, सदमशील विरक्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सात मुनि सममय जग देता, मोते संत अधिक कर लेता, आसहु जदा लाभ संतोषा, सपन देखे पर दोषा, मम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हरस दीना, मम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिया हरस दीना। 9 माह एक कहूँ जानते होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, 9 माह एक कहूँ जानते होई, नारी पुरुष सचराचर। महाराज बहुत ही सुंदर 9 प्रकार भक्ति का वर्णन करके सुनाया। आप लोग इसके विषय में जानते ही होंगे और भक्ति करते ही रहते हैं। इन 9 प्रकार भक्ति में से एक भी भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान कहते हैं वो कोई पुरुष हो, नारी हो, वो कोई भी हो, वो हमारा प्रिय बन जाता है, हमारे कृपा पात्र का वो भाजन बनता है। इस प्रकार ये 9 प्रकार की भक्ति है, यही 9 विषय है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। जीवन में हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत विषय तैयार किए, परीक्षा दी,
लेकिन ये 9 विषय अगर तैयार नहीं हुए, 9 में से एक भी विषय हम तैयार नहीं कर पाए, तो वो सारा विषय हमारा 2 कौड़ी का है। इसलिए जीवन ये सार सर्वस्व मिला है, तो इसमें 9 प्रकार की जो भक्ति है उसको अपनाना चाहिए। इस प्रकार अरण्य कांड को हम प्रणाम करके और कथा भक्ति किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, आज विश्राम दिवस है और अन्य श्री वृंदावन से भी कलाकार आए हुए हैं, उनका भी आनंद लेना है। तो कथा तेजी से कतो निमज्जन कतो प्रणामा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। राम जी को राजसिंहासन पर बैठाना है और ठंडी भी अपनी प्रचंड वेग में है। भगवान भी आप लोग के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और यहाँ मंच पर भी आज ठंडी लग रही है। आपको वहां लग रही है कि नहीं लग रही ठंडी? बीच में तो चाय वाय भी आप लोग को मिल जाती है, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, केवल बोलना है। लेकिन सब भैया बाबा महाराज बुलवाते हैं, भगवान की कृपा। बोले श्री राजा रामचंद्र की जय। तो किष्किंधा एक एक कांड का जो सार तत्व है उसी को हम लोग समझेंगे और जीवन में अनुभव करेंगे। देखो, किष्किंधा कांड का सार सर्वस्व क्या है? इसमें श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र है। सुग्रीव यद्यप भगोड़ा है और जानकी मैया ने आभूषण पट दिया तो भी कोई प्रेम नहीं किया। सब प्रकार से महाराज कोई इसके अंदर विशेषता नहीं है। राजपाट हरण करने के लालसा से अपने भाई को गिर कंदरा में दबा करके आ गया। अरे थोड़ा इंतजार कर लेता, भाई आ जाते तब राज्य लेते। एक पखवाड़ा का समय दिया था और उतना भी नहीं हुआ, राज सिंहासन पर बैठ गया। धन के लोभी है, लेकिन फिर भी राम जी क्यों मित्र बनाते हैं उनको? सोचने वाली विषय, राम जी ने क्यों अपनाया सुग्रीव जी को? उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, लेकिन इसलिए अपनाया क्योंकि हनुमान जी ऐसे संत के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। सुग्रीव जी अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं जितना कि एक संत गुरु के ऊपर भरोसा है। राम जी सामने आ रहे हैं, फिर भी कह रहा है कि आवत मेरा मन मैला हो रहा है। भागो तुरंत तजो यह सहला, पठवा बाल हुए मन मैला। अरे अभागे भगवान आ रहे, फिर भी मन मैला हो रहा है। और भागते भागते यहाँ आ गए, फिर भी भागना ही चाह रहा है सुग्रीव। लेकिन सब कुछ बुराई होते हुए मात्र एक अच्छाई है। सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान, अगर तुम जाकर के सही पता लगाओ और इशारा करना और बताना कि नहीं ये अनहित करने के लिए नहीं, हमारे हित के लिए आ रहे, तब मैं मान जाऊंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। यही सुग्रीव के अंदर अच्छाई है जिससे भगवान रीझ जाते हैं। हनुमान जी महाराज विप्र रूप बना करके और राम जी की मानो परीक्षा लेने के लिए आए हैं। व्याकरण सम्मत वाणी बोली है, पूरी कथा सुनाई राम जी ने और कहा मैंने अपनी कथा तो सुना दी, अब आप भी अपनी कथा सुनाओ। विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब भगवान मुस्कुराते हुए जब बोले कि अब आप अपनी कथा सुनाइए, तो प्रभु पहचान प्रयोग गई चरना। प्रभु को पहचान करके चरणों में हनुमान जी लिपट जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आपको मेरे स्वामी मिल गए, आओ कंधे पर विराजमान हो जाओ, मैं तुमको ऋषभोग पर्वत पर लेकर के चलता हूँ जहाँ हमारे स्वामी सुग्रीव जी विराजमान है। लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार ये इतना बलशाली बंदर है तो एक कंधे पर ही क्यों, गोदी में क्यों नहीं ले जा सकता है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्षमा चाहता हूँ, मैं ले जाने के लिए गोदी में भी आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन इसमें हमको लाभ नहीं होगा जो लाभ कंधे पर बैठाने से होगा। बोले क्या लाभ होगा? बोले आप अगर गोदी में मैं बैठाऊंगा तो आपको मैं पकड़ करके रखूंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको संभाल करके रखूं।
लेकिन सरकार आप अगर कंधे पर बैठोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, बल्कि आप ही मुझको पकड़ करके रखोगे। आपके दोनों कर कमल बरदहस्त कमल मेरे सिर पर रहेगा, और जिसके सिर पर सीताराम फिर फिर क्या करना, जिसके ऊपर राम जी का बरदहस्त हो जाए महाराज, फिर उसका क्या बाल बाका हो सकता है। और मैं तो जीव हूं प्रभु, आपको नहीं पकड़ सकता हूं, आपको पकड़ूंगा तो धोखा हो जाएगा, और आप ही जिसको पकड़ लो फिर वो संसार में छूट नहीं सकता है, विचलित नहीं हो सकता है। देखो गांव घरों में देखे होंगे आप लोग, एक बिलार का बच्चा होता है तो बिलरिया अपने बच्चा को मुंह में दबाए रखती है, और जहां ले जाना चाहते हो वहां वो लेकर के जाती है। देखे कि नहीं, कितने लोग देखे, जरा हाथ उठाए, हम भी जान जाए कितने लोग देखे। वाह। तो वो बिलाल अपने बच्चे को दांत से पकड़ करके और उसी पीछे नुकीले दांत से चूहे के पूरे ऑपरेशन कर देती है, और वही दांत अपने बच्चे को पकड़ती है तो एक रोवा भी टेढ़ा नहीं होता, और वो बच्चा पूरी अपने माँ के ऊपर ही आश्रित रहता है। जहां माँ चाहे लेकर के जाए और जहां चाहे रखे, जो चाहे खिलाए, तो एक भरोसा है। और वही मानस में दूसरे बच्चे का नाम लिया गया है, वो क्या है, बोले वो बंदरिया का बच्चा है। जो बंदरिया का बच्चा होता है वो माँ को अपने पकड़ करके रखता है, माँ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। बंदरिया के भी बच्चा को देखे होंगे कि चिपका रहता है, देखे कि नहीं, तो वो बंदरिया की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, वो बच्चे की ही जिम्मेदारी होती कि अपनी माँ को बढ़िया पकड़ करके रखे। और माँ ने तेजी से छलांग लगाई, अगर बच्चे का हाथ वहां फिसल गया तो क्या होगा, बोले बच्चा गिरेगा, चकनाचूर हो जाएगा। तो मानो हनुमान जी कहते हैं, सरकार मैं तो बिलाल के बच्चा जैसा बनना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपको पकड़ पाऊं, ये मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, आप ही मुझको पकड़ करके और जहां ले जाना हो वहां चलो प्रभु, आपका वरदहस्त हमको मिल जाए। और मैं अगर बंदरिया के बच्चा जैसा बनूंगा तो हो सकता हमसे धोखा हो जाएगा, इसलिए सरकार आपको मैं अपने कंधे पर बैठाना चाहता हूँ। कंधे पर बैठा करके महाराज पाव साक्षी देकर, पाव को साक्षी मान करके और सुग्रीव से मित्रता कराई। देखिए ये भगवान और जीव के मध्य में मित्रता कौन कराने वाले हैं, बोले संत ही संबंध करा सकते हैं, आचार्य गुरु ही भगवान से मिलवाने वाले होते हैं। आज सुग्रीव की कथा को सुन करके भगवान बाली का वध कर देते हैं। तारा बिलखती हुई आई है, अंगद को युवराज के रूप में बाली मरते समय मांग लिया था, भगवान यथोचित वरदान पूर्ण किए हैं। और अब इधर सुग्रीव जी को राजपाट दे करके अपनी व्यथा कहते हैं। हनुमान जी महाराज बंदर वालों सभी एक बहुत बड़ी सेना बन जाती है, राम जी की सेना। और अब विचार होता है कि आगे की यात्रा कैसे की जाए, कैसे जानकी भगवती जी का पता लग सकता है। और ये विचार करते हुए कोई कहता मैं 2-4 मील जा सकता हूँ, कोई कहता है कि 100-200 मील जा सकता हूँ। उसी मध्य में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। जामवंत जी ने कहा कि का चुप साधु रहो बलवाना, पवन तने पर पवन समाना है हनुमान जी, अब क्यों चुप बैठे हुए हो। और जब इस प्रकार जामवंत ने जोश भरे शब्दों में कहा तो महाराज हनुमान जी का रूप विकराल हो गया। हनुमान जी महाराज बहुत लंबे हो गए, क्योंकि इनकी शुद्ध का पता नहीं होता था, जब कोई दिलवाता था तब इनको पता होता था। आज हनुमान जी महाराज पर्वत के समान हो गए हैं। कहते हैं बताओ क्या आदेश है। जामवंत जी समझाते ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीता जी का पता लगा करके और तुम यहाँ पर यथावत हाल कहना कि किस स्थिति में है, कैसे है सीता जी। अब हनुमान जी महाराज चल पड़ते हैं, श्री राम जी का स्मरण करते हुए। यहीं से सुंदरकांड का प्रारंभ होता है।
अपने से बुजुर्ग को प्रणाम करके श्री हनुमान जी महाराज जानकी की पता लगाने के लिए चलते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय अति महाराज सबसे पहले जामवंत के वचन सुन करके हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। देखो, हम नेक कार्य करने के लिए जाए कोई बड़ा कार्य तो अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करके उनकी सलाह ले करके तब आगे जब बढ़ेंगे तब वो कार्य में सफलता मिल पाएगी। और कोई कार्य करना है, बड़े बुजुर्ग को समझा रहे हैं और कहते रहे तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखो, मैं अपने मन का करूंगा, तब काम बिगड़ जाता है। कोई बड़े बुजुर्ग लोग समझाने लगे, कई लोग को देखा गया तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखो, जो हमको अच्छा लगेगा वैसा करूंगा, तो महाराज वो सफलता फिर मिल नहीं पाती है। सुंदरकांड का यही रहस्य है। हमारे जीवन में सुंदरकांड का तब प्रारंभ होगा जब अपने बड़े बुजुर्ग के आदेशों का हम पालन करेंगे, उनके संदेश को हम स्वीकार करेंगे, तब महाराज हमारे जीवन का वह सुंदर कांड आरंभ होगा। जाते अनेक प्रकार के राक्षसियां मिलती हैं, उनका महाराज संहार करते हुए हनुमान जी महाराज लंका नगरी में पहुंच जाते हैं। भगवती जानकी जी को भी राम कथा सुनाते हैं। राम कथा तब बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा तब बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा सुनते ही भगवती जो सीता जी शोक से संतप्त है, उनका दुख महाराज तत्काल ही भग गया। तो हम भी जब मन लगा करके कथा सुनेंगे श्री राम कथा, तो ऐसा कोई दुख नहीं जो हमारे जीवन में लेस मात्र रह जाए। ये बड़ा सुंदर संकेत है। जानकी जी की समस्त दुख महाराज भाग गए हैं। जानकी जी का पता लगा करके और लंका को जला करके विध्वंस करके अक्षय कुमार को मार करके हनुमान जी महाराज आ करके और सुग्रीव जिसे यथा स्थिति वर्णन करते हैं, श्री राम जी से पूरी कथा सुनाते हैं, जानकी जी की स्थिति का निवेदन करते हैं। राम जी कहते मैं तुमसे उड़न नहीं हूँ। हनुमान जी कहते प्रभु ये सब आपके ही प्रताप का परिणाम रहा। इसके बाद योजना बनती है। इधर विभीषण जी बहुत रावण को समझाता है, एक नहीं मानता है, लात मार करके भगा दिया कि तुम जाओ उन्हीं के साथ मिल जाओ। विभीषण जी आकर के शरणागति की है। बहुत ही अनुपम उदाहरण विभीषण जी महाराज की शरणागति है। और हमारा कोई नहीं है बंधु विभीषण भरत महतारी जो राम का बैरी हो, वो सभी लोग त्यागने लायक है, तभी हमारा कल्याण होगा। भगवान की शरणागति करनी चाहिए। और महाराज देखो, तीनों ने तपस्या की थी, वरदान अलग अलग मांगा था। विभीषण ने भक्ति मांगी थी तो भक्ति मांगी, भगवान भी मिले, राजपाट भी मिला और वो अमर भी हो गए। सप्त चिरंजीवियों में विभीषण जी का नाम आता है। तो ये भक्ति और शरणागति की महिमा है। और कथा भगवती अब लंका कांड में प्रवेश करती है। लंका कांड में महाराज सब असुरों का लड़ाई ही है। और भगवान की कथा
तो हम लोग सुन ही चुके हैं। अब इधर पूरा योजना बनती है, रामेश्वर की स्थापना करके नवनील को बुलवा करके अब लंका पर चढ़ाई कर देते हैं भगवान। और उधर रावण की सेना भी तैयार है। मेघनाथ आया है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, संजीवनी बूटी हनुमान जी ला करके और लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं और फिर एक बार तैयार हुआ है। इधर यज्ञ किया हनुमान जी महाराज, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और उसके बाद में पुनः लड़ने के लिए आया है। राम जी ने भी आशीर्वाद देकर के लक्ष्मण जी को भेजा है और महाराज एक ही बाण से रावण का जो बलशाली पुत्र मेघनाथ है उसका भी वध हो जाता है। बोले सही लक्ष्मण महाराज की। कुंभकर्ण को रावण जगाने गया कि भैया उठो, सब कुछ अनर्थ हो गया है। पूरी कहानी सुनाई, कुंभकर्ण ने फटकार लगाई, अरे दुष्ट रावण, जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहत कल्याण, भल न कीन तय निश्चरना अब आए जगाइए कहा। अरे तुम ये अच्छा नहीं कि हो, जगदम्बा का हर करके लाए और चाहते हो कि हमारा विजय हो, कदापि नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से। रावण ने सोचा ये हमारा भाई हो करके और इस प्रकार दो बारी बोल रहा है, ये तो हमारा भाई है, राक्षसी बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन महाराज इसमें गुण रहस्य है। यद्यपि वो राक्षस तो था लेकिन 6 महीने से सो रहा था, कुछ अनाप शनाप चीज खाया पिया नहीं था, बोतलों तो नहीं चढ़ाया था, कुछ इस तरह नहीं खाया था। राक्षसों का आहार तो उसकी बुद्धि शुद्ध थी, निर्मल बुद्धि थी, इसलिए मानो प्रवचन दिया, अच्छी बात किया। रावण तो पंडित था, जान लिया कि इसकी बुद्धि शुद्ध है, कुछ चढ़ाया नहीं है, तो इसकी बुद्धि कुंठित करने के लिए, बुद्धि बिगाड़ने के लिए क्या करो, लाओ इसको खूब खिलाओ पिलाओ। महिष खाए और मदिरा पाना, तब बुद्धि बदल गई, गर्जा वज्राघात समाना। महिष खाई कर मदिरा पान,